दोस्तों बात करें अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की तो ना केवल सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट बट हमें यहाँ पर वर्ल्ड वाइज बाजारों के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस के बादल मंडराते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से एक आम निवेशक के मन में पैनिक का माहौल क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। वो आज एक स्टॉक बाई करता है, अगले दिन से ही उसे लॉस लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको, जब आप अपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको चूज करके रखना चाहिए और मेक श्योर कीजिए कि उनका बिजनेस थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि अगर ये स्थिति थोड़ी लंबी भी चलती है तब आपको किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम ऐसी ही 4 कंपनियों को डिस्कस करने वाले हैं, इनके टेक्निकल्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम ऊपरी स्तरों से देखें, इन सभी कंपनीज के अंदर पिछले एक साल में अप्रोक्सीमेटली 20 से 22% का करेक्शन देखने को मिल चुका है और फंडामेंटल की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक कंपनीज देखने को मिलती हैं। एंड बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है। तो ऐसी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में अगर हैं और ऊपरी स्तरों से आपने बाइंग करके रखा हुआ है और अभी के समय पर आपको पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो ये वीडियो दोस्तों आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। कुछ कंपनीज के अंदर अभी के समय पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या अभी के समय पर हमें बाइंग करके चलना चाहिए या फिर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए? ऊपरी स्तरों से बाइंग करके रखा हुआ है तो हमें कंपनीज को होल्ड करना चाहिए या फिर सेल आउट करके निकल जाना चाहिए, ये भी चीजें जानेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। ऐसी स्थिति में अगर हम सबसे पहली कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी है जो कि 50% से कम है बट कंसिस्टेंट है पिछले काफ़ी लंबे समय से। लेकिन यहाँ पर साथ साथ अगर एफआई और डीआई की हिस्सेदारी की बात की जाए तो अभी भी काफ़ी मेजोरिटी में हिस्सेदारी देखने को मिलती है, जो कि डीआई की 18% से लेकर 19% की हिस्सेदारी है और साथ साथ अगर बात की जाए एफआई की तो यहाँ पर 14.5% की हिस्सेदारी निकल के आती है। लेकिन यहाँ पर डीआई ने और एफआई ने कंटिन्यू बेसिस पर अपनी पोजीशंस को ट्रिम रखना जारी रखा है और ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में हम आगे चल के बातचीत करेंगे। और साथ साथ अगर हम यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी की बात की जाए तो कंटिन्यू बेसिस पर यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी हम आगे चल के बातचीत करेंगे। यहाँ पर अगर हम कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, नो डाउट ये कंपनी हमें टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी देखने को मिलती है जो कि ग्लोबली तौर पर देखा जाए तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। और किसकी है? वो सोडा एस एंड सोडियम बायोकार्बोनेट की ये कंपनी हमें मार्केट लीडर देखने को मिलती है और इंडिया के अंदर हमें 6 एंड 3rd पोजीशंस के ऊपर देखने को मिलती है। एंड मेनली जो कंपनी का बिजनेस है हमें यूएस, यूके और केनिया के अंदर काफ़ी विस्तार से देखने को मिलता है। और यहाँ पर शेयर प्राइस हमें इतना ज़्यादा प्रभावित क्यों होते हुए देखने को मिल रहा है? क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है अब्रॉड इंडिया हमें काफ़ी ज़्यादा विस्तार से फैला हुआ देखने को मिलता है। और पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें जो कि दिसंबर का क्वार्टर था, यहाँ पर इनके जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी अच्छे से डिक्लाइन करते हुए देखने को मिले थे और जिसकी वजह से यहाँ पर एफआई और साथ साथ डीआई की हिस्सेदारी ट्रिम होते हुए देखने को मिली थी। और पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पर हमें क्यों इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, इसे जानने के लिए अगर हम दोस्तों थोड़ा सा समय में पीछे जाएंगे, साल 2019 की बात करें, यहाँ पर जब चाइना से इंपोर्ट होना बंद हो गया था और इसके बाद जो केमिकल्स कंपनियां हैं इंडिया के अंदर हमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिली थी और जिस वजह से कंपनी का जो ईपीएस है एकदम से हमें रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को मिले और साथ साथ शेयर प्राइस के अंदर भी हमें इजाफा देखने को मिला था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हुए देखने को मिली। बट जैसे जैसे कोविड थोड़ा सा शांत होते गया उसके बाद से जो जितनी भी केमिकल्स की कंपनियां हैं उनके एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर थोड़ी बहुत मंदी आते हुए देखने को मिली, जिसकी वजह से यहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग होना जारी देखने को मिला। एंड जिस वजह से अभी के समय पर देखा जाए तो वैल्यूएशन जो है कंपनी की काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। अगर मिड इन की बात करें तो यहाँ पर 10 की देखने को मिल रही है और उसके आसपास ही अभी के समय पर कंपनी की वैल्यूएशन ट्रेड कर रही है। एंड अच्छी बात यह है अगेन यहाँ पर हमें जो ईपीएस है कंपनी के कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, यहाँ पर ऐसे इन्वेस्टर्स की गिनती थोड़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है और जिस वजह से यहाँ पर जो हमें 52 वीक हाई लगते हुए देखने को मिला 1214 रुपए का और 52 वीक लो जबकि हमें 773 रुपए का लगते हुए देखने को मिला।
और अभी के समय पर देखा जाए तो थोड़े बहुत नेगेटिविटी के साथ में स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पर हमें एक काइंड ऑफ मोमेंट देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले एक साल से हमें कंसोलिडेशन जोन के अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर हम हाई से अभी तक के गिरावट की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमें 20% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है इस कंपनी से, और अभी के समय पर ये 20% के डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़े से अगर हम टेक्निकल्स देखने की कोशिश करें, स्टॉक के अंदर हमें एक तरफा तेजी देखने को मिली थी और एक बहुत बड़ा गैप हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा था। तो लेटर एंड सूनर एक गैप तो कंपनी को फिल ही करना था और इस वजह से हमें कंटिन्यू बेसिस पर वीकनेस कंपनी के अंदर देखने को मिली। एंड यही वो जगह है जहाँ पर स्टॉक हमें काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन दिखा रहा है, जो कि इसका प्रीवियस हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था और इसी जगह पर वापस स्टॉक आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी के समय पर अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात की जाए तो जिन लोगों ने ऊपरी स्रोत से कंपनी को बाइंग करके रखा हुआ है, बिल्कुल से आप कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। एंड फ्रेश एंट्री से रिलेटेड अगर बात की जाए तो स्टॉक के अंदर हमें एक और सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 950 के बाद हमें 900 रुपीज़ का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर भी आपको एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक प्राइस यहाँ नहीं संभलता है तो वापस हमें 900 रुपीज़ के स्टॉक से लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसका एक सपोर्ट की तरह कामकाज करेगा। अगर टारगेट की बात की जाए तो अगेन हमें 950 के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और अगेन यहाँ से आप एक 1000 रुपीज़ का टारगेट पकड़ सकते हैं। अगर आप 100 रुपीज़ के लिए प्ले करना चाहते हैं तो 900 रुपीज़ के ऊपर अपने ध्यान को बिल्कुल से केंद्रित करके रख सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर हम सेकंड कंपनी की बात करें जो कि फुटवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है, पिछले काफ़ी लंबे समय से कंपनी के अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी तो हमें कंसिस्टेंट देखने को मिल रही थी, बट लास्ट दिसंबर के क्वार्टर में यहाँ पर हिस्सेदारी थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिली है। अगर साथ साथ एफआई की बात करें तो एफआई हमें कंटिन्यू बेसिस पर अपनी पोजीशंस ट्रिम करते हुए देखने को मिल रहे हैं और अभी के समय पर 2.99% की हिस्सेदारी के साथ में कामकाज कर रहे हैं। एनडीआई ने थोड़ी बहुत हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, लेकिन साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर पब्लिक की तो पब्लिक ने भी अगेन यहाँ पर हिस्सेदारी हमें घटाते हुए देखने को मिल रहा है। और ये हिस्सेदारी यहाँ पर क्यों घटते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे कंपनी की वैल्यूएशन तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है कंटिन्यू बेसिस पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है और जो कंपनी का ईपीएस है ये हमें कंटिन्यू बेसिस पर डिक्रीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है जहाँ से हमें सेलिंग का प्रेशर कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है और ये सेलिंग प्रेशर हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। कंपनी की अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो मेजर जो रेवेन्यू है 50% यहाँ पर नॉर्थ इंडिया कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलती है और बाकी का 50% कंपनी को यहाँ पर लिस्टिंग पोर्टफोलियो से देखने को मिलता है। यहाँ पर 70% ऑफ कंपनी के प्रोडक्ट लिस्टेड देखने को मिलते हैं ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर, जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करती है, जहाँ से अपना 100% का रेवेन्यू कंपनी इस तरह से जनरेट करती है। एंड जिस वजह से यहाँ पर कंपनी का 52 वीक हाई 1169 रुपये का 79 रुपये का लगते हुए देखने को मिला और जबकि कंपनी का 52 वीक लो हमें 748 रुपये का लगते हुए देखने को मिला। फिर आज कंपनी की मार्केट कैप 19,000 करोड़ की बची है, जो हमें 28,000 करोड़ की देखने को मिल रही थी। एंड अभी के समय पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर फुटवेयर लिमिटेड की, जो कि रिलैक्सो है। एंड आज के दिन अप्रोक्सीमेटली हमें 0.220 बेसिस पॉइंट के लॉस के साथ में कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है और पिछले अगर हम एक साल की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 21% के घाटे के अंदर कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। अब ये कंपनी हमें और कहाँ तक गिरते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि वैल्यूएशन देखी जाए कंपनी की तो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है। अगेन यहाँ पर हमें स्टॉक प्राइस वापस से 500 रुपये तक आते हुए देखने को मिले, तब यहाँ से एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। सही वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर कंपनी की 500 रुपये से नीचे है, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टॉक प्राइस हमें कंटिन्यू बेसिस पर दबाव के अंदर देखने को मिल रहा है और आज के दिन भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें ट्रेडर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। बायर्स और सेलर्स के अंदर काफ़ी बड़ी एक टेक ऑफ वॉर चलते हुए देखने को मिल रही है, जिस तरह से हमें यहाँ पर कैंडल स्टिक का रुझान देखने को मिल रहा है। निचली ओर देखा जाए तो 800 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक अभी के समय पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और इस जगह से अगर स्टॉक अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो अगेन जो सपोर्ट हमें मिलते हुए देखने को मिलेगी 750 रुपये की। बहरहाल यहाँ पर 730 रुपये की भी एक सपोर्ट कंपनी के अंदर अवेलेबल देखने को मिल रही है। कंपनी को अगर आपने ऊपरी हिस्सों से बाई करके रखा हुआ है तो अभी भी आपके पास होल्ड करने के
अलावा और कोई चांसेस नहीं है। फ्रेश एंट्री बना रहे हैं, अभी आप कंपनी के अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर स्टॉक प्राइस आपको 750 रुपये से नीचे मिलता है या 750 रुपये पर मिलता है तो आप फॉर द लॉन्ग टर्म इस कंपनी के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। थर्ड कंपनी के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको पोजीशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर हम डीआई की बात करें तो हिस्सेदारी यहाँ पर हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है एंड पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी को घटाई थी। लेकिन अगर हम बात करें अभी रिसेंटली क्वार्टर्स की, जो कि सितंबर एंड दिसंबर के क्वार्टर थे, यहाँ पर हमें हिस्सेदारी थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर हमें एफआई की ओर से ट्रिम होते हुए देखने को मिली। जैसे इन दिनों हम देख रहे हैं एफआई कंटिन्यू बेसिस पर बाजार के अंदर हमें सेल ऑफ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जिन कंपनीज के अंदर उनकी ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी है, ऐसी ही कंपनीज के अंदर उन्हें सेल आउट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी के समय पर देखा जाए तो प्रोमोटर की हिस्सेदारी हमें यहाँ पर कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है काफ़ी लंबे समय से। और यहाँ पर डीआई की और पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ते हुए क्यों देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर दोस्तों जो कंपनी की पी है वो मिडन से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। और साथ साथ अगर बात की जाए ईपीएस की, तो ये हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पब्लिक और साथ साथ डीआई इस चीज का काफी अच्छे से फायदा उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं। 12,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है और 52 वीक लो की बात की जाए तो 871 रुपए का हमें लगते हुए देखने को मिला। और अभी के समय पर 935 रुपए के ऊपर कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और एक साल की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको 22% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड रिसेंटली अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, जो कि इसका 1000 रुपये का रेजिस्टेंस अभी के समय पर कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। अगर ये वाला रेजिस्टेंस कंपनी ब्रेक कर लेती है तो बहुत ही जल्दी आपको 1100 के टारगेट कंपनी दिखा सकती है। कंपनी को दोस्तों अगर ऊपरी स्तरों से बाइंग करके रखा है, बिल्कुल से आप इस कंपनी को भी होल्ड करके चल सकते हैं। और फ्रेश एंट्री से रिलेटेड बात करें तो जो 950 रुपए से लेके 900 रुपए का जोन है, एक कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं हमें बाइंग जोन देखने को मिल रही है और एक तरह से सपोर्ट की तरह कंपनी के अंदर कामकाज करते हुए देखने को मिलता है। अगर निचली ओर आपको 900 रुपीज़ के ऊपर पोजिशंस बनानी हो तो बिल्कुल से इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। एंड निचली ओर देखा जाए तो 871 रुपए का आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी का 52 वीक लो हमें लगते हुए रिसेंटली ही देखने को मिला था। एंड दोस्तों अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर एस्ट्रल लिमिटेड से रिलेटेड। और इस कंपनी की भी बात की जाए तो अगर हम लो से और हाई तक की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमें 32% से लेके 33% की गिरावट कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। और एक साल की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 13% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन भी अप्रोक्सीमेटली हमें 1% से नीचे की गिरावट देखने को मिल रही है और 1300 रुपये का कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं हमें आज के दिन लेवल सपोर्ट की तरह कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो 1186 रुपए का रहा एंड अभी के समय पर 1308 रुपए के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर फ्रेश एंट्री से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर 1250 रुपए की एक एंट्री पॉइंट निकलते हुए देखने को मिलती है एंड अगेन यहाँ पर हमें वापस से 1100 रुपए का एक सपोर्ट इसके अंदर बनते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप कंपनी के अंदर फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तब आप 1100 रुपए के ऊपर और इवेन आप 1250 रुपए के ऊपर अपनी पोजीशंस लेने की सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के अंदर जब गिरावट होती है तब हमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन जब ये कंपनी कमबैक करती है तो बहुत ही कम समय में अपनी पूरी गिरावट को रिकवर करके अच्छे खासे रिटर्न दे जाती है। इन केस आपके मन में इन कंपनी से जुड़ी कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर टारगेट की बात की जाए तो रिसेंटली ही कंपनी के अंदर हमें 1400 रुपीज़ के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपके हिसाब से कंपनी के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो भी आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है दोस्तों, अच्छी लगती है, नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर से जरूर प्रेस कीजिएगा और मुझे इंकरेज कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।